राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमारी 9,999 प्लस PYQ MCQ की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज हमारा 8वां मॉडल पेपर है। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान का मृदा वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी खालिस्तान क्रम से संबंधित है। ठीक है, नई प्रणाली के आधार पर जो है वो राजस्थान की मिट्टी है वो कितने भागों में बांटा गया है, 5, 10, 2 या फिर 9। तो देखो, नई वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जो है वो राजस्थान की जो मिट्टी है वो 5 भागों में बांटी गई है। कौन कौन सी है? देखो, एंटीसोल, ठीक है, एंटीसोल, एरिडोसोल, ठीक है, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फिसोल्स, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। ठीक है, तो 5 भागों में जो है वो बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि वर्टिसोल मृदा जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, वर्टिसोल मृदा जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिले में, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले में, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में, या फिर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिलों में। तो देखो, जो वर्टिसोल मृदा है ना वो कहाँ पर पाई जाएगी? वो पाई जाती है हाड़ौती का जो क्षेत्र है ना, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है ना, उसके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर जो है वो यह मृदा पाई जाएगी। ठीक है, कैसी होती है? काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। ठीक है, काली मिट्टी होती है वर्टिसोल मृदा के अंदर। ठीक है, काली मृदा होती है। ठीक है, जो हाड़ौती का क्षेत्र है उसके अंदर पाई जाती है वर्टिसोल मृदा। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स मृदा कहाँ पर पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में, जयपुर, दौसा, अलवर में, या फिर पाली, भीलवाड़ा, सिरोही में। तो देखो, इंसेप्टिसोल जो मृदा है ना वो कहाँ पाई जाएगी? वो पाई जाएगी आपकी पाली, भीलवाड़ा, सिरोही के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसेप्टिसोल जो मृदा है वो आपके, अगर अन्य जिलों की बात करूं तो सिरोही, पाली, ब्यावर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलमपुर, शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा तो खैर अब जिला नहीं है, चित्तौड़गढ़ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्षेत्रों में जो क्या है, इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है, और ये इंसेप्टिसोल मृदा है ना वो शुष्क जलवायु में कभी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, या फिर दक्षिणी में। तो देखो, एंटीसोल जो मृदा है वो कहाँ पर मिलती है? तो देखो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीसोल मृदा जो है ना वो राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या मिलती है? एंटीसोल मृदा मिलती है। ठीक है, एंटीसोल जो मृदा है वो मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड मृदा पाई जाती है? कैल्सी ऑर्थिड मृदा कहाँ पर पाई जाएगी है? तो अब आप ये बोलोगे कि आपने तो अभी बताया था कि 5 भागों में जो है वो मृदा को बांटा गया है, तो कैल्सी ऑर्थिड मृदा का नाम है वो कहाँ से आ गया? तो देखो, कैल्सी ऑर्थिड जो मृदा है ना वो एरिडोसोल जो मृदा है ना उसका ही एक उपभाग है। ठीक है, जो एरिडिसोल जो मृदा है ना उसका ही एक उपभाग है कैल्सी ऑर्थिड मृदा। ठीक है, कैल्सी ऑर्थिड, कैल्सियोर्थिड हो गया, सेलरोथिड्स हो गया, पेलियोर्थिड्स हो गया, ये किसके भाग हैं? एरिडोसोल्स के भाग हैं। तो कैल्सियोर्थिड मृदा जो है वो कहाँ पर पाई जाएगी? उदयपुर, सीकर, जयपुर, या फिर सिरोही। तो ये पाई जाएगी आपकी सीकर के अंदर। ठीक है, कैल्सियोर्थिड मृदा सीकर के अंदर पाई जाएगी। नेक्स्ट है कि मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में एल्फिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? एल्फिसोल मृदा जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा में, चूरू, झुंझुनू, सीकर में, जैसलमेर व बाड़मेर में, या फिर प्रतापगढ़, सिरोही में। तो एल्फिसोल मृदा जो है वो जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा के कुछ भाग के अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, एल्फिसोल मृदा। नेक्स्ट है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के अधिकांश भाग पर जो है वो कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल और एंटीसोल, एरिडोसोल और एल्फिसोल, इंसेप्टिसोल, या फिर वर्टिसोल या एल्फिसोल। तो देखो, अधिकांश भाग पर है ना, आधे से ज्यादा भाग पर जो अरावली का जो ये भाग है ना उसके अंदर क्या पाई जाती है? एरिडोसोल और एंटीसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है, इस भाग जो मरुस्थलीय भाग है, शुष्क और अर्धशुष्क, उसके अंदर एरिडोसोल और एंटीसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है वो कैसी है? कछारी है, जलोढ़ है, भूरी लाल है, या फिर मध्यम काली है।
तो देखो हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है वो कैसी है, अभी हमने बात की कि मध्यम काली मृदा है, ठीक है, मध्यम काली मृदा है, ठीक है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की तरफ ये पाई जाती है, ठीक है, वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, ठीक है, वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। इसके अंदर कपास और धान की खेती जो है वो प्रमुखतया की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है, यानी किसका जो उपयोग जो है वो मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता को दूर करने के लिए किया जाता है, रॉक फॉस्फेट का, जिप्सम का, खाद का या फिर घिया पत्थर का सॉरी। तो जिप्सम जो है ना उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, उसका उपयोग जो है वो मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, भूरी मिट्टी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार या फिर अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो देखो भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो राजस्थान में बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर क्या पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जैसे जिलों की बात करूं तो जैसे टोंक हो गया, ठीक है, सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है, बूंदी हो गया कुछ भाग, ठीक है, भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर जो है वो भूरी मृदा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है, सिरोजम मृदा जो है वो किस जिले में पाई जाती है, झालावाड़ में, बारा में, बाड़मेर में या फिर जयपुर में। तो सिरोजम मृदा जो है वो जयपुर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिलों के जिस युगम में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कोटा बारा झालावाड़ में, भरतपुर सवाईमाधोपुर धौलपुर में, भीलवाड़ा चित्तौड़ पाली में या फिर सिरोही उदयपुर पाली में। तो जलोढ़ मृदा जो है वो भरतपुर सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा होती है, क्योंकि इसके अंदर चूना, पोटास और लोहा कणों और कैल्शियम की अधिकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी बलुई मिट्टी या फिर लाल लोमी मिट्टी भी जिसको बोलते हैं, राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है, कोटा चित्तौड़, बारा झालावाड़, उदयपुर डूंगरपुर या फिर अजमेर पाली। तो देखो लाल लोमी मृदा जो है वो कहाँ पर पाई जाएगी, वो पाई जाती है उदयपुर डूंगरपुर के क्षेत्रों के अंदर क्या पाई जाती है, लाल लोमी मृदा पाई जाती है, ठीक है। लाल लोमी मृदा उदयपुर डूंगरपुर के क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सी मृदा को उत्सर, कलर, रे है, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यानी किस मृदा को जो है वो उत्सर, कलर, रे और अल्काइन के नाम से भी जाना जाता है, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो देखो लवणीय मिट्टी जो है ना उसको क्या बोलते हैं, उत्सर मृदा भी बोलते हैं, कलर मृदा, रे और अल्काइन मृदा भी बोलते हैं। अगर बात करूं इसके विस्तार की तो ये हो जाएगा जैसे आपका बाड़मेर हो गया, ठीक है, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, ठीक है, जालोर हो गया, ठीक है। इस तरह के इस क्षेत्रों के अंदर क्या पाई जाती है, ये मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं का द्वितीय पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है। देखो मृदा के जो है वो दो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, एक तो होते हैं मुख्य पोषक तत्व, ठीक है, और एक होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व, ठीक है, एक होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। देखो जो मुख्य पोषक तत्व है ना उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर जो है वो जैविक कार्बन, फास्फोरस और पोटास आते हैं, ठीक है, जैविक कार्बन, फास्फोरस और पोटास। तो पोटास यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या है, द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है, यह मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, देखो कार्बन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया और पोटास, ये क्या है, मुख्य पोषक तत्व हैं। और द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हो गए, ठीक है, जैसे बोरोन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये द्वितीय पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का, लाल पीली मृदा का, दोमट मृदा का या फिर रेतीली मृदा का। तो देखो ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट के विखंडन से जो है वो किस मृदा का निर्माण होता है, लाल पीली मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। लाल और पीली मृदा का निर्माण होता है, कहां पर पाई जाएगी, सवाई माधोपुर, राजसमंद के अंदर पाई जाएगी,
अजमेर का कुछ भाग सिरोही के कुछ भाग में पाई जाती है। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर पाई जाएगी। राजसमंद, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा का कुछ भाग, सिरोही का कुछ भाग, यहाँ पर जो है वो लाल और पीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है। ठीक है, स्वता जोत के लिए जानी जाती है। लाल रेतीली, भूरी रेतीली, काली या फिर कछारी। तो कौन सी मृदा हो जाएगी? काली मृदा जो है वो क्या होती है? स्वता जोत के लिए जानी जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाएगी? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, सिलंबुर, उदयपुर। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, विशेषतः हाड़ौती के क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है कि मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? पाली व सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, अजमेर नागौर या फिर धौलपुर करौली। तो देखो, मिश्रित लाल और काली मृदा जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर पीली मृदा। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो है वो बलुई मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी, होच बेल्ट, कुब्बड़ पट्टी इसको बोलते हैं, वो किस क्षेत्र के अंदर फैली हुई है? भीलवाड़ा में, नागौर में, चूरू में या फिर सीकर में। तो कहाँ पर फैली हुई है? ये फैली हुई है नागौर और अजमेर के मध्य के अंदर फैली हुई है। ठीक है, नागौर और अजमेर के बीच में जो है वो कुब्बड़ पट्टी, होच बेल्ट, ठीक है, बांका पट्टी जो है वो फैली हुई है। किसके कारण? फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। ठीक है, पानी के अंदर क्या है? फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, इससे यह ग्रसित है। नेक्स्ट है कि सेम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग किस स्थिति से संबंधित है? रेत बालू के टीलों का निर्माण होना, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी मृदा का अपरदन या कटाव या फिर वन्य कटाव। तो देखो, सेम से क्या होता है? सेम क्या है? सेम क्या है कि हनुमानगढ़ का जो बड़ोफल गांव है ना, वो सेम की समस्या से जो है वो ग्रसित है। ठीक है, क्या होता है कि सेम की समस्या से जल रिसाव होता है और उससे जो है वो दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन है। ऑप्शन दो जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है वह है जिप्सम के उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए, भूगर्भीय जल का उसर आकार एकत्रित होना या सेम के लिए या फिर पशु मेले के लिए। तो अभी मैंने बताया कि जो बड़ोपल गांव है हनुमानगढ़ जिले का, ठीक है, वो किस लिए जाना जाता है? वो सेम की समस्या से ग्रसित है, इसलिए सेम की समस्या के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां पर अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल, मध्यमाही, ऊपरी बनास या फिर लूणी। तो देखो, क्या है? अधिकतम बीहड़ भूमि जो है वो कहां पर पाई जाएगी? चंबल के अंदर, जो चंबल जो बेसिन है उसके अंदर जो है वो अत्यधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक कहां पर? सवाई माधोपुर हो गया, करौली, धौलपुर के अंदर जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन, मिट्टी अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? उदयपुर, सिरोही, अलवर या फिर हाड़ौती पठार क्षेत्र, कोटा। तो देखो, सर्वाधिक अवलानिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन जो है वो हाड़ौती पठार क्षेत्र कोटा के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन चार जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? रेंगती मृत्यु किसे कहते हैं? मृदा अपरदन को, नवीनीकरण को, जनसंख्या वृद्धि को या फिर जल प्रदूषण को। तो मृदा की रेंगती मृत्यु, ठीक है, मृदा की रेंगती मृत्यु किसको कहा जाता है? मृदा अपरदन को कहा जाता है। ठीक है, मृदा अपरदन को। ठीक है, कृषि का क्षय रोग भी इसको कहते हैं। ठीक है, कृषि का क्षय रोग भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य में भूमि आविनन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, लवणता से या फिर जलगमनता से। तो देखो, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक भूमि है या फिर क्षेत्र है वो किससे प्रभावित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका कि सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वायु अपर्दन से प्रभावित है। ठीक है, वायु अपर्दन से ज्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि पाई जाती है? जोधपुर में, चूरू में, उदयपुर में या फिर जैसलमेर में। तो देखो, सर्वाधिक बेकार भूमि का जो क्षेत्रफल है वो जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। लगभग 68% भूमि जो है वो
ठीक है, वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, उसके बाद राजसमंद आ जाएगा 48% के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पर पाई जाती है? श्री गंगानगर में, भरतपुर, कोटा या फिर बीकानेर। तो देखो जिप्सी फेरस मृदा जो है वो कहाँ पर पाई जाएगी? बीकानेर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कृषि विभाग के अनुसार यह मृदा का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंदर राजस्थान की मृदा को जो है वो 14 भागों में बांटा है कृषि विभाग ने। नेक्स्ट है कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेविरना मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर या फिर जालोर। तो रेविरना मृदा जो है वो कहाँ पर पाई जाएगी? गंगानगर के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा साई रोजेक्स मृदा भी कहाँ पर पाई जाती है? गंगानगर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, साई रोजेक्स और रेविरना मृदा जो है वो गंगानगर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पाली, जालोर और अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीली भूरी, धूसर भूरी ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, लाल दोमट मृदा या फिर गहरी गहरी मध्यम काली। तो अजमेर, नागौर, पाली के अंदर जो है वो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? धूसर ग्रे ब्राउन या फिर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।